ओके, आई नो कि मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा मिसिंग इन एक्शन था। पिछला वीडियो अपलोड करने से अभी 7 या 8 दिन हो गए हैं। इवन दो बाकी के यूट्यूबर्स के लिए ये एक लंबा ब्रेक नहीं है, पर पर्सनली मेरे लिए, जिसे लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिसिप्लिन रहना पसंद है, 7 डेज इज़ अ लॉट। पर मैं एक ऐसे टास्क में पूरी तरीके से इमर्स था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, विच आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विथ यू गाइज। पिछले कुछ दिनों से सिर्फ ये चीज़ नॉन स्टॉप 24/7 मेरे दिमाग में चलती आ रही है। इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ प्लानिंग, इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ फाइनलाइजेशन। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। एक बहुत बड़ी खुशखबर है और एक बहुत बड़ी लाइफ अपडेट है। सबसे पहले लाइफ अपडेट के बारे में बात करते हैं। 3 साल पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब मैंने एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का डिसीजन लिया। बैक इन 2001 मेरे पेरेंट्स जापान मूव हुए काम के लिए। उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो अब्रॉड बहुत ही ज़्यादा थी। क्योंकि मैंने अपने बचपन का मेजॉरिटी समय जापान में स्पेंड किया, मैं वहाँ के लोगों से और कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स आई स्टार्टेड सेल्फ स्टडिंग जापानीज। और ये वही रीज़न था कि मैंने जो फॉरेन लैंग्वेज उस समय पिक की वो जापानीज थी। लॉकडाउन के पूरे समय में और 2 सालों में हर रोज़ मेरे पापा मेरे साथ 1 घंटे के लिए उस डाइनिंग टेबल पे बैठे एंड ही टॉट मी एवरीथिंग ही न्यू। जैसे जैसे मैं ये लैंग्वेज सीखता गया वैसे मेरी पैशन बढ़ती गई एंड आई स्लोली स्टार्टेड सेल्फ स्टडिंग। जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि आज मेरे ज़िंदगी में मेरे जापानीज़ का जो स्टडी रूटीन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ। 3 साल स्ट्रेट हमने पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ किया है और इस कंसिस्टेंसी की वजह से आज हम नेटिव लेवल कॉन्वर्जेशन समझ सकते हैं, मूवीज़ या एनिमे शोज़ विदाउट सबटाइटल समझ सकते हैं और एक्चुअल जापानीज़ लोगों के साथ उनके मदर टंग में बात कर सकते हैं। जापानीज़ की जो प्रोफिशिएंसी लेवल है उसे टेस्ट करने के लिए JLPT करके एग्जाम्स होते हैं, जो मैंने ओवर द इयर्स काफ़ी दिए हैं। और इस दिसंबर हम N1 लेवल एग्ज़ाम देंगे, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल एग्ज़ाम ऑफ जापानीज़। आज की जो दुनिया है उसमें एक डिजिटल क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर, आई हेट द टर्म बट इट्स द ट्रूथ, ये जो इन्फ्लुएंसर चीज़ है ये एक जॉब कंसिडर किया जाता है। पर सोशल मीडिया फुल टाइम करने की वजह से बहुत सारे डाउनसाइड्स आ जाते हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। दैट इज़ सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी वाले प्रॉब्लम को बैटल करने के लिए बहुत सारे लोग जब इंटरनेट पे ब्लो अप करते हैं तो वो बिजनेस में जाते हैं। कुछ लोग एक क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करते हैं, वाइल अदर्स स्टार्ट देयर ओन सप्लीमेंट ब्रांड, या वो उनके पर्सनलाइज्ड कोर्सेज लॉन्च करते हैं। पर बिजनेस एक ऐसी चीज़ है विच हैज़ नेवर रियली अपील टू मी। मुझे और पैसे पाने के लिए अपने मेंटल पीस को सैक्रिफाइस नहीं करना है। एंड इफ़ एनीथिंग, मैं अभी जितना कमाता हूँ और अभी मेरे पास जितने पैसे हैं उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हूँ। मैं इस सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को बैटल करने के लिए एक एक्चुअल जॉब चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन द रियल कमर्शियल वर्ल्ड। मैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जॉब करने वाला हूँ। ये शुरू में एक पार्ट टाइम जॉब हो सकता है ताकि मैं इसे यूट्यूब के साथ थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ, बट आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। मुझे अपनी लैंग्वेज एबिलिटी और अपने पैशन का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है। CV, रेज्यूमे, ये सब ऑलरेडी बना लिया है। मैं बस अपने पिछले एग्ज़ाम का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक सर्टिफिकेट आ जाए, सो दैट आई कैन स्टार्ट अप्लाइंग टू कंपनीज। एज फार एज दिस चैनल इज़ कंसर्न्ड, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लिफ्टिंग थोड़ी ना छोड़ने वाले हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ने नहीं वाले हैं। ये कंटिन्यूड रहेगा विथ जस्ट एज मच लव, कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट। अब बात करते हैं खुश खबर के बारे में। वो चीज़ जो मुझे पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रख रही है। दिस टुक अ लॉट ऑफ प्लानिंग, दिस टुक अ लॉट ऑफ फाइनलाइजेशन, बट जॉब स्टार्ट करने के बाद हमसे एक चीज़ छीन ली जाएगी और वो है फ्रीडम। राइट नाउ जॉब ना होने की वजह से हमारे पास फ्रीडम है। हम जब चाहे काम कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। सो ये फ्रीडम जाने के पहले एक लास्ट इंटरनेशनल ट्रिप बनती है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू से दिस, पर जॉब स्टार्ट करने के पहले हम एक सोलो एडवेंचर पे जापान जा रहे हैं। मैंने 3 दिन पहले बॉम्बे टू टोक्यो की फ़्लाइट बुक की है, रिटर्न वाली फ़्लाइट बुक किया है, और वहाँ पर जापान में हमारे अकोमोडेशन का ध्यान रखने के लिए सारे होटल बुकिंग्स कंफर्म किया है। द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू राइट नाउ इज़ द वीसा एप्लीकेशन फॉर्म और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अभी इस वक्त
उस रूम में रेडी है। मैंने एम्बेसी ऑफ जापान को फ़ोन किया और कल हम वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एम्बेसी जाने वाले हैं। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। बट आई कांट बिलीव कि ये एक्चुअली हो रहा है। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। ये सचमुच एक ड्रीम कम ट्रू होगा। जापान ना हमेशा मेरे लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू ट्रैवल की जो लिस्ट है उसके टॉप में रहा है, और जिस मोमेंट पे हम टोक्यो में लैंड करेंगे उस मोमेंट पे आई कांट वेट टू स्ट्राइक दैट नेम ऑफ द लिस्ट। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आप सबको वीसा की जो प्रोसेस है उससे अपडेटेड रखूंगा। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड। मेरे वीडियोस का हमेशा इंतज़ार करने के लिए दिल से शुक्रिया। ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे सपने धीरे धीरे सच होते जा रहे हैं। अगर आप 3 या 4 साल पहले मुझे अपने प्रेजेंट लाइफ का एक झलक दिखाते, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। बी अ ड्रीमर। चाहे आपके सारे दोस्त आपके सपनों को सुन के हंसे या मजाक बनाए, you need to believe in yourself. You need to have a vision and just never stop chasing. Go chase your dreams, guys. So आज हम बहुत दिनों के बाद एक लेग डे शूट करने वाले हैं और काफ़ी एक्साइटिंग होगा बिकॉज देर आर थिंग्स टू टॉक अबाउट टुडे। बिकॉज हमने लेग डेज पे थोड़े से चेंजेस बनाया है। मुझे जो हैक स्क्वाट मशीन पसंद आती थी वो आजकल मुझे एक मेन रीज़न के लिए पसंद नहीं आ रही है, एंड दैट इज़ कि उस मशीन से फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलती। उस मशीन के जो सेफ्टी मैकेनिज़म्स है वो आपको पैरेलल के जस्ट नीचे रोक देते हैं, जिससे बॉटम पोजीशन पे आपके क्वाड्स पे जो मस्त अच्छा खासा स्ट्रेच मिलता है वो नहीं मिलता। इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग करके ये डिसीजन लिया 2 हफ्ते पहले कि हम हमारी मेन प्रेसिंग लेग मूवमेंट के लिए लेग प्रेस करने के पहले स्मिथ मशीन स्क्वाट्स लगाएंगे। नॉट जस्ट रेगुलर स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, हम हील एलिवेटेड स्मिथ मशीन स्क्वाट्स लगा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्स या वैन्स ब्रांड के शूज़ देखोगे उनके सोल्स फ्लैट होते हैं, पर वेट लिफ्टिंग शूज़ आर डिफरेंट इन वन मेन वे कि उनका हील इतना ऊपर रहता है। हील ऊपर होने की वजह से आपके जो नीज है वो टोज से बहुत आगे ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अपने क्वाड्स पे एक बेहतर स्ट्रेच आता है, मेकिंग देम बेटर फॉर हाइपरट्रोफी। ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा कम वेट इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आप अपनी लोअर बैक और अपने एडक्टर्स, अपने ग्लूट्स, इन सारे स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप की मदद नहीं ले सकते। इसीलिए प्योरली हाइपरट्रोफी स्टैंड पॉइंट से हील एलिवेटेड स्क्वाट्स अगर आप कर सकते हो तो करो। मेरे पास बहुत पहले हील एलिवेटेड शूज़ हुआ करते थे, स्क्वाट शूज़ हुआ करते थे, पर उनका जो सोल है वो पूरी तरीके से निकल गया है। मसल ब्लेज आर इन द मेकिंग ऑफ मेकिंग न्यू शूज़। मैं टीम के साथ बात कर रहा हूँ, पर अनटिल देन हम एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ करने वाले हैं। हम एक 10 kg की प्लेट ज़मीन पे रख के उस पर अपने हील्स को एलिवेट करके ये मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। इसके बारे में टेक्निक डिटेल्स मैं आपको जिम में ज़रूर दिखाऊंगा, पर वो होगी हमारी मेन मूवमेंट। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने अपनी चेस्ट डे वीडियो में बताया, हम ईगो को थोड़ा सा दूर रखने के लिए सारे मूवमेंट्स एक पॉज के साथ लगाने वाले हैं। तो उस बॉटम पेनफुल पोजीशन में जब वेट हमारे पीठ के ऊपर होगा तब हम बहुत ही हम्बल स्टांस लेके वहाँ पर पॉज करेंगे। वील स्ट्रेच आउट आवर क्वाड एंड देन वील एक्सप्लोड बैक आउट ऑफ द होल। पर ये होगा बेसिक ओवरव्यू। इसका एक टॉप सेट, फिर हम जाएंगे लेग प्रेस पे, उसका एक टॉप सेट, लेग एक्सटेंशन का एक टॉप सेट। ये 3 मूवमेंट्स हम हमारे क्वाड्स के लिए लगाएंगे, और फिर हैमस्ट्रिंग्स के लिए सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल का एक टॉप सेट, एंड वील फिनिश ऑफ द वर्कआउट विद काव्स। सो काव्स करने के लिए मैं बहुत टाइम से अपने इंडोर शूज़ भूलता जा रहा हूँ, इसीलिए आई हैव बिन डूइंग सीटेड काव्स फॉर अ व्हाइल। पर अगर मुझे सिर्फ एक काफ एक्सरसाइज पिक करनी होती तो वो एक ऐसी एक्सरसाइज होती जो मैं स्ट्रेट लेग पोजीशन में लगाता, क्योंकि अपने काव्स के 2 हिस्से होते हैं। जब आप किसी भी काफ एक्सरसाइज को एक स्ट्रेट लेग पोजीशन में लगाते हो तो काव्स के दोनों हिस्से टारगेट होते हैं, वर्सेस सीटेड काव्स जहाँ पे आपका लेग एक बेंट पोजीशन में होता है, उससे ओनली 1 पार्ट ऑफ इट गेट्स टारगेटेड। सो मेरे जो ओजी ब्लैक शूज़ है उनका सोल काफ़ी गंदा हो गया था, इसीलिए वो मैंने धोने को डाले। तो टुडे वी हैव डिफरेंट वंस, बट आज हम स्टैंडिंग काव्स करके ही जाएंगे। नी स्लीव्स रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रहा है कि मैं क्यों एग्जैक्टली पहनता हूँ। आई डोंट नो इफ इट हेल्प्स और नॉट, पर इन माई ओपिनियन साइकोलॉजिकली अगर आपको कोई भी चीज़ हेल्प करती है तो टेक इट। इससे लॉन्ग टर्म में कोई हार्म तो नहीं होने वाला। इफ़ एनीथिंग, इससे मुझे प्लेसिबो इफेक्ट होगा तो भी चलेगा, पर मुझे लगता है कि इससे मेरे नीज थोड़े से ज़्यादा वार्म और सेफ रहते हैं।
एंड एक टाइप का कंफर्ट बन गया है विद नी स्लीव्स। अगर मैं बिना नी स्लीव्स अपना जो भी है वो परफॉर्म करूँगा, आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि मैं जो लोड लिफ्ट करूँगा वो सेम ही होगा। बस एक ही चीज़ है कि मुझे थोड़ा सा डर लगेगा, वो 1% फियर फैक्टर होगा। इससे आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, आदत बन गई है एंड इट कीप्स माई नीज वार्म। सो ये मेरा फेवरेट लेग डे वार्म अप है बिकॉज इससे ऑलमोस्ट सब कुछ वार्म अप होता है। ये आपके हिप्स को ओपन अप करेगा, आपके एंकल्स को ओपन अप करेगा। जस्ट सिट इन दिस पोजिशन, स्पेंड सम टाइम इन इट, नीज को भी वार्म अप करेगा। सो या आई थिंक वी आर गुड। अगर आपके स्मिथ मशीन में ये सेफ्टीज़ हैं तो उन्हें प्लीज़ लगाओ। द लास्ट थिंग यू वांट इज़ टू गेट इंजर्ड। दूसरी चीज़, हील एलिवेशन के लिए यहाँ पर मैंने एक 15 kg की प्लेट रखी है। अगर आपके जिम में बम्पर प्लेट्स हैं आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ वॉच व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ दीज। अब मैं अपने हील्स को ऐसे एलिवेट करूँगा और फिर मैं स्क्वाट करूँगा। इससे मुझे इस बॉटम पोजीशन पे अपने क्वाड्स पे सबसे बड़ा स्ट्रेच मिल रहा है। अगर मेरे पास अभी हील एलिवेशन नहीं होता तो मेरे ग्लूट्स और मेरी लोअर बैक काफ़ी असिस्ट करते। इससे ये मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा क्वाड डोमिनेंट बन जाती है एंड इट मेक्स इट अ लिटिल बिट टफर। पर हमारा गोल क्वाड्स को बिल्ड करना है, नॉट टू लिफ्ट द मोस्ट अमाउंट ऑफ वेट। स्क्वाट जैसे कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट पैटर्न के लिए जहाँ पर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आई अर्ज यू गाइस कि वार्म अप करते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहे। सो मैंने पहले एम्प्टी बार के साथ एक वार्म अप सेट लगाया, एक प्लेट के साथ एक एंड 1.5 के साथ दूसरा। ये एक्चुअल वर्किंग सेट नहीं था, मैं फेलियर तक नहीं गया। द गोल ऑफ दीज सेट्स वॉज टू गेट मी रेडी फॉर दिस मेन सेट एंड अग्रीड कि मुझे अपने टॉप सेट के लिए रेडी और प्रिपेयर्ड रहना है, पर मुझे ये एक ऐसे तरीके में करना है टू जनरेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ फटीग पॉसिबल। क्योंकि आपके पहले सेट पे आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहने वाली है, तो उस लिमिटेड एनर्जी को, उन रिसोर्सेज को वार्म अप सेट्स में वेस्ट मत करो। सो ये होगा हमारा टॉप सेट। ये है 110, 2 20 kg के प्लेट्स और एक 5 kg की प्लेट। इसके हम जितने रेप्स जाते हैं उतने लगाएंगे। स्मिथ मशीन में हमने जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स लगाया है उनकी वजह से मुझे डर एज सच बिल्कुल नहीं है। अगर मैं रेप लगा भी नहीं सकता, मुझे इस मशीन पे पूरा भरोसा है कि इट विल सेव मी, लाइक आई वोंट डाई, इट विल फॉल ऑन दो सेफ्टीज़ एंड आई कैन गेट आउट ऑफ द पोजीशन। तो हम हेडफोन्स पहनेंगे, कोई अच्छा खासा गाना लगाएंगे एंड वील जस्ट गो हार्ड। थोड़ा डर लगता है बिकॉज स्क्वाट्स के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप है। लेट्स डू इट। Yeah. 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 सो मैं काफ़ी खुश हूँ। 7 रेप्स गए एक पॉज के साथ। लास्ट टाइम जब मैंने ये सेम वेट अटेम्प्ट किया था तो सिर्फ 6 रेप्स गए थे। सो +1 ओवर टाइम काउंट होंगे। जिस दिन हमें इस वेट के साथ 10 रेप्स मिलता है हम एक और 2.5 बढ़ाएंगे। बट इस मूवमेंट पे एक रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म गोल टू शूट फॉर, दैट इज़ 3 प्लेट्स पर साइड। मैं इस मूवमेंट को दिसंबर में लगाता था कंसिस्टेंटली, दिसंबर जैन इन महीनों में। पर तब एक चीज़ अलग थी, ए मैं हील एलिवेटेड स्क्वाट्स नहीं लगाता था, बी मैं बॉटम पोजीशन पे पॉज नहीं करता था। मैं एज फास्ट एज पॉसिबल वेट को लिफ्ट करने के बारे में सोचता था। सो स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए वो अप्रोच बहुत अच्छा है। पर अब मैं थोड़ा सा हम्बल हो गया हूँ। मेरे अंदर का ईगो है
वो मंथ बाय मंथ थोड़ा सा शांत हो रहा है। इसीलिए अब मुझे सिर्फ बड़े क्वाड्स बिल्ड करने हैं, सेफली मूवमेंट्स को लिफ्ट करना है और अपने जॉइंट्स को सेफ रखने हैं। इसीलिए हील एलिवेशन एंड पॉज के साथ आई फील लाइक दिस इज़ रियली गुड। दिस मेक्स द मूवमेंट वे टफर। आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा, पर बॉटम पोजीशन में 110 kgs के साथ बैठने की कोशिश करो, आपकी गांड फट जाएगी। इट्स नॉट ईजी, मेंटल चैलेंज होता है। बिकॉज वेट, सोचो ना, बॉटम पोजीशन पे वेट आपको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है और आप डर के मारे उस पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट यू स्टिल हैव टू स्टे, यू स्टिल हैव टू पॉज इन दैट पेनफुल मोमेंट। सो आई एम सुपर हैप्पी। अब हम वेट्स को अनरैक करेंगे और जाके लेग प्रेस करेंगे। क्योंकि हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट्स पे एक अच्छा सेट किया, लेग प्रेस पे मैंने एज सच इंडिविजुअली कोई वार्म अप नहीं लगाया, बिकॉज जो भी सारे मसल ग्रुप्स इस मूवमेंट में यूज़ होते हैं वही सेम मसल ग्रुप्स मैंने वहाँ पर यूज़ किए थे। इसीलिए आई जम्प स्ट्रेट टू माई टॉप सेट। हमने 4 प्लेट्स किया, पर वेट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इन दिस केस। अगर आपको इस वीडियो से एक टेक अवे लेना है, लेट दैट बी माई टेक्निक। स्लो इसेंट्रिक, बॉटम पोजीशन पे एक पेनफुल पॉज एंड देन एक्सप्लोड बैक अप। म्यूज़िक किसने लगाया यार? मैं किसी के ऊपर हेट नहीं करना चाहता, पर जब मैं जिम में मेजॉरिटी लोगों को ट्रेन करते हुए देखता हूँ, वो जब एक सेट स्टार्ट करते हैं तो वो सेट फेलियर पे ख़त्म ही नहीं करते। आई डोंट सी एनी बडी ट्रेनिंग टू फेलियर। अभी इस मोमेंट पे जिम में मे बी 20 लोग होंगे, कोई अपने सेट्स को फेलियर तक लेके नहीं जा रहा। सो आई फील लाइक लोग इसी लूप होल में अटक जाते हैं। वो 3-4 सालों के लिए जिम कंसिस्टेंटली आते हैं, पर जिम में वो एक्चुअली सेट्स में एफर्ट नहीं डालते। आपने ये लेग प्रेस का सेट देखा, इट वॉज स्टिल कंप्लीट फेलियर। मैं लिटरली वेट को पुश नहीं कर सका, द वेट फेल बैक ऑन मी एंड देन आई गॉट आउट। आई नो कि ये थोड़ा सा डरावना लग सकता है, थोड़ा सा फियर फैक्टर आ सकता है कि ओ शिट आई फेल्ड, विल आई बी ओके, बट यू विल। अगर आप सेफ मशीन इस्तेमाल कर रहे हो देन जस्ट पुश हार्ड, ज़्यादा सोचो मत। मैंने आप लोगों को गाड़ी में बताया था कि हम स्मिथ मशीन स्क्वाट का एक सेट, लेग प्रेस का एक सेट और लेग एक्सटेंशन का एक सेट लगाने वाले हैं, पर मेरे क्वाड्स अभी पूरी तरीके से फ्राई हो गया है। इसीलिए लेग एक्सटेंशन करने के पहले मैं हैमस्ट्रिंग्स के 2 सेट्स लगाऊंगा। इससे इट विल गिव माई क्वाड्स सम रेस्ट और फिर हम वापस आके लेग एक्सटेंशन पे फिनिश ऑफ करेंगे। सो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, लेट्स डू इट। या अच्छा 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 Yeah.
टेल मी वो फेलियर नहीं था, वो फेलियर प्लस एक बेबी रैप थी। सो 9.5 चक्कर आ रहा है, बट वी आर ऑलमोस्ट डन। सो सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल के लिए एक अच्छी टिप है कि अगर आप हैमस्ट्रिंग कर्ल को ऑल द वे पीछे बैठ के लगाओगे दैट इज़ ऑल्सो ओके, पर इसे करने का एक थोड़ा सा बेहतर तरीका मुझे रिसेंट मंथ्स में मिला है, वो है कि आफ्टर लॉकिंग योरसेल्फ इन पोजीशन लीन फॉरवर्ड। इससे आपको हैमस्ट्रिंग कर्ल के ऊपर के पॉइंट पे एक बहुत ही क्रेजी स्ट्रेच मिलेगा। आई थिंक इस पोजीशन में यू आर अ लिटिल वीकर क्योंकि आपकी स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन ज़्यादा एक्सपोज होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल करोगे ऑल द वे फॉरवर्ड लीन करो, एक्सप्लोड ऑन द वे डाउन, कॉन्ट्रैक्ट योर हैमस्ट्रिंग, ऊपर आते समय रियली टेक योर टाइम और अपने लेग को पूरी तरीके से स्ट्रेच करो, आपको एक बहुत इंसेन स्ट्रेच मिलेगा। अब जाके हम लेग एक्सटेंशन लगाएंगे। क्वाड्स थोड़े से रिकवर हो गया है यू कैन से, बट वन ऑल आउट सेट लेग एक्सटेंशन टिल फेलियर। चलो चलो लास्ट सेट, बेस्ट सेट। लेट्स गो होम। लास्ट सेट बहुत स्पिरिचुअल हो गया था, आंखें बंद करके एकदम। लेट्स गो। ओवरऑल लेग डे के थॉट्स, अच्छा सेशन था, पर टुवर्ड्स दी एंड मुझे बहुत इंटेंसली बॉडी डिस्मॉर्फिया हिट होने लगा। आई डोंट नो कि ये बात सिर्फ मेरे दिमाग में है या इफ़ इट्स द ट्रूथ, पर मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मेरी लोअर बॉडी अपर बॉडी के कंपैरिजन में बहुत लैग कर रही है। जब मैं मेरी अपर बॉडी को दिखता हूँ तो आई फील लाइक मेरी फिज़िक अच्छी है, पर जब मैं अपने क्वाड्स को देखता हूँ, हैमस्ट्रिंग्स को देखता हूँ, आई फील लाइक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। और फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बीमार हूँ या अगर मैं वेकेशन पे गया हूँ तो वापस आने के बाद
मैं हमेशा अपर बॉडी ही पहले ट्रेन करता हूँ। आई नो कि ये एक बहुत ही मेल इंस्टिंक्ट है टू गेट अ वेरी बिग जैक्ड अपर बॉडी, पर आई फील लाइक इसकी वजह से मेरे टोटल नंबर ऑफ लेग डेज अगर काउंट किया है तो वो अपर बॉडी डेज के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। जस्ट थिंकिंग आउट लाउड। पर मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ या सच में ऐसा है, बट आई फील लाइक मुझे अपने लोअर बॉडी को सचमुच ब्रिंग अप करना है। और स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड्स की अगर हमने बात की तो सोचो, मैं इंक्लाइन बेंच लगाते वक्त पॉज के साथ 90 kgs 100 kgs लगा सकता हूँ, और मेरा जो स्क्वाट है इट इज़ ऑलमोस्ट एज मच एज माई बेंच। आई फील लाइक वैसे नहीं होना चाहिए। आपकी लोअर बॉडी विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन द अपर बॉडी, क्योंकि ग्लूट्स, क्वाड्स ये बहुत लार्ज मसल ग्रुप्स हैं, तो उनका स्ट्रेंथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि मेरी स्क्वाट एटलीस्ट 3 प्लेट्स 3.5 प्लेट्स उतनी होनी चाहिए फॉर इट टू रिफ्लेक्ट इन माई फिजिक। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए अब हम सचमुच काम करेंगे, लाइक बहुत डिटेल्ड काम करेंगे। आई नो हम ऑल दिस वाइल भी काम कर रहे हैं, पर अब मुझे अपने स्क्वाट को इंक्रीज़ करना है। पॉज के साथ अगर मैं 3 प्लेट्स स्क्वाट कर सकता हूँ, आई एम पॉजिटिव कि मेरी लोअर बॉडी जैक्ट होगी। दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट इट। तो लेट्स सी, ये साल ख़त्म होने के पहले अगर हम 3 प्लेट स्क्वाट कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी।